हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप लोगों का बहुत दिनों बाद बहुत लंबे समय बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ नौरतों की। ये था नौरतों का पहला दिन और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि मुझे सब कुछ अकेले करना था और मुझे ऑफिस भी जाना था। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी। यहाँ पे मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही थी आप लोगों को। यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था अभी जिस टाइम मैं उठी थी। बाहर आई ना तो इतनी अच्छी सी फ्रेश एयर मिल रही थी ना, इतना मज़ा ही आ गया 2 मिनट के लिए बाहर इस टाइम पे आने में। सच में कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ना एकदम माइंड ऐसे फ्रेश सा होता रहता है ना पूरा दिन। तो ठीक है, देन उसके बाद में आगे मेरा हो गया था शुरू सफाई अभियान। मैं और पति देव जी दोनों मिलकर सफाई अभियान में लग गए थे। देन उसके बाद मैं नहा कर आ गई थी यहाँ पे मंदिर की सफाई करने के लिए। सारे भगवान जी को मतलब नहलाना था, क्योंकि मैंने सोचा कि कलश स्थापना करनी है, माता रानी का दिन है। तो मैं पहले मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। पहले मैंने मंदिर की सफाई कर ली थी, देन उसके बाद मैंने कलश स्थापना की थी। तो गाइज़ ये मेरा पहला व्लॉग है मेरे न्यू घर से। तो गाइज़ इन सब चीज़ों के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगी, शेयर करूंगी कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो इसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इतना ऐसा हेक्टिक से शेड्यूल हो रहा है ना। क्योंकि एक यार एक घर शिफ्ट करना ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आज मुझे समझ में आया कि घर को शिफ्ट करना कितना टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है शिफ्ट करना, और एक ज़ीरो से स्टार्ट करना। क्योंकि मैंने ना एक मान लो ज़ीरो से स्टार्ट किया अपनी लाइफ को, मतलब शादी के बाद एक ज़ीरो से स्टार्ट करना और बसी बसाई गृहस्थी, वो दोनों में ना डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर है इन दोनों में। तो मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इन सब चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए जब मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को नहला के, कान्हा जी को नहला के, बहुत सुंदर सी ड्रेस लाई थी मैं कान्हा जी की। मैं ना माता रानी की ड्रेस लेने गई थी। तो ना मेरे को ना कान्हा जी की ड्रेस बहुत सुंदर सी ड्रेस थी, येलो कलर की, तो पसंद आ गई थी। तो मैंने वो भी ले ली थी कान्हा जी के लिए। एंड यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी कलश स्थापना करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेरे को जैसे जैसे पता था मैं कर रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था अकेले ये सब करना। तो मेरे को जैसा भी समझ में आ रहा था और अच्छे भाव से मैं कर रही थी, क्योंकि देखो यार फर्स्ट टाइम कर रही थी तो पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसी कोई गलती हुई होगी मेरे से। बट भगवान कोई बात नहीं, माता रानी सब माफ़ करेंगे अगर कोई गलती हुई होगी तो। वैसे तो नहीं हुई है, क्योंकि क्या होता है ना यार, देखो जब हम साथ में करते हैं ना कोई भी काम, तो एक्चुअली में क्या होता था, वहाँ पे दीदी सारे काम करती थी ना, तो मेरे को मैं इतना लोड नहीं लेती थी। ठीक है, तो मैं कहती थी चलो कोई बात नहीं, दीदी कर रही है, ठीक है, करती थी मैं सारे काम इन सब चीज़ों में, बट इतना लोड नहीं लेती थी। बट अभी ना सब कुछ मतलब सारी चीज़ें अकेले करी और एक्सपीरियंस अच्छा था, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि ये सारी चीज़ें ना, मतलब सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना चाहिए लाइफ में। और कहते हैं ना कि हम कैसे करेंगे सब कुछ हो जाता है। जब हमारे पर कोई चीज़ पड़ती है ना तो हम सब कुछ करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलश स्थापना भी करने की तैयारी करी। बहुत लंबे टाइम बाद में ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग, मतलब ये ब्लॉग नहीं, मतलब ब्लॉग शेयर करी, ये तो अभी पहले नौरतों का ब्लॉग है। तो बहुत टाइम बाद इसलिए ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी। वही पुराना वाला डायलॉग, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। टाइम किसी को नहीं मिलता यार, निकालना पड़ता है। ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, अपने लिए ही बोल रही हूँ। यार मैं क्या बताऊँ, मेरे से ना हो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। बट फिर भी मैं दोबारा से कहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी दोबारा से कंटिन्यू करने की। ठीक है, तो कोई नहीं, मिलते हैं बैक टू बैक। अगर कोई व्लॉग्स आते हैं नए से तो मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की। तो यहाँ पे जैसे जैसे जो मुझे समझ में आ रहा था ना, जो मैंने देखा था वो सब मैं कर रही थी। एंड यहाँ पे नन्नू भी नहा करके आ गई थी। यहाँ पे कह रही नन्नू मैं भी करूँगी, मम्मा मैं भी करूँगी, क्योंकि नन्नू को जाना था 7:30 पे स्कूल, उससे पहले मुझको सब कुछ करना था। तो देखो पहले दिन तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैडम जी को देखो कैमरे में आना है एकदम फ्रंट होके और जय माता दी करना है। सो गाइज़, तो यहाँ पे मैं सारी तैयारी कर रही थी और मैं इनको साथ के साथ ये बोल रही थी कि इसको भी रेडी करके रखो, ताकि ये जोत करते ही मतलब स्कूल चली जाए।
तो मैंने अपने भाई को भी बुला लिया था कि हम लोग तो पूजा कर रहे थे क्योंकि इसको लेट हो रहा था ऑलरेडी। एंड मैंने भाई को इसलिए बुलाया था क्योंकि भाई उसे छोड़ आता है स्कूल, क्योंकि ये तो पूजा पे उठ के जाते नहीं, क्योंकि इसको ऑलरेडी लेट हो गया था। और मैंने कहा कि कम से कम जो मेन चीज़ है वो तो ये कर जाए, उसके बाद का कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से कर लेंगे, क्योंकि पहला दिन था, बहुत ज़्यादा बिज़ी सा हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सबको टीका किया, सबको क्या, मैं और ये पहले तो हम लोग सारे इकट्ठे मिलके पूजा कर रहे थे। तो अभी भी हम लोग जो घर में अवेलेबल है सब मिलके कर रहे हैं। तो नन्नों से मैंने जोत का जो भी था सब कुछ करवा दिया था। देन उसके बाद उसको भेज दिया था स्कूल, भाई लेके चला गया था उसको स्कूल छोड़ने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे हम दोनों ने मिलकर भी पूजा कर ली थी। और सो गाइज़, मेरा ये ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बोलो, मेरी छोटी सी माता रानी बोल रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर ली थी पूजा, आरती वगैरह करने के बाद क्योंकि ना पता है क्या, मेरे को ना बुक में से ही रीड करने को, मतलब आरती मेरे को ऐसे आती नहीं है पूरी, तो मैं बुक से ही रीड करके कर रही थी आरती। एंड गाइज, मैं तो देखो मैं अपने पूरे मतलब तन मन धन से भगवान जी की पूजा कर रही थी, जो भी मेरे को जैसे भी समझ आ रहा था और जैसे हमारे यहाँ पे होता है तो वैसे ही मैं कर रही थी। और बाकी चीज़ें तो देखो, भगवान ना भाव के भूखे होते हैं, हमें कहते हैं ना कि भाव अच्छा होना चाहिए, इंसान का कुछ भी करने के लिए भाव अच्छा होना चाहिए। हम मतलब सब कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं और मन में मतलब किसी के लिए कुछ भी गलत रख रहे हैं तो वो पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। इतनी ज्ञान की बातें मुझे आती नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत बोल दी ज्ञान की बातें। देन उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पे किया दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो है मैं मतलब शादी के बाद से करती हूँ। मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पे भी होता था बट मैं नहीं करती थी, शादी के बाद से मैं कंटिन्यू करती थी। तो मैंने ये भी सोचा कि अभी भी मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने किया, उसके बाद सब कुछ करने के बाद मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि हम दोनों का फास्ट था। नन्नों को मैंने उसका फेवरेट लंच दे दिया था, चॉकलेट लंच बना करके दे दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा मैंने वैसे जब जो जग रही थी ना, मतलब जो कैसी वगैरह कर रही थी तब का वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उस टाइम पे ना पूजा कर रही थी ना, तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार क्या वीडियो बनाऊँ करके। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जितना शूट हो सका मैंने किया था। देन उसके बाद इन्होंने बना ली थी चाय और यहाँ पे मैं बैठकर पी रही थी चाय। ये मतलब ये कह रहे थे कि कुछ, मतलब ये चाय के साथ आई थिंक कह रहे थे कुछ खाने के लिए, तो मैंने कहा सुबह नहीं खा रही मैं। तो फिर इन्होंने कहा कि खा लो नहीं तो शाम को कहोगे मेरे को ये हो रहा है, मेरे को हो रहा है। देन उसके बाद मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए। तो गाइज, मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अगर आपको लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट व्लॉग में